हेलो फ्रेंड्स, वनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम प्रैक्टिस सेट 6 का पर्यावरण का अध्ययन जो है वो करेंगे। ईवीएस के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करेंगे इसमें। और प्रैक्टिस सेट 6 में मैंने बाल विकास मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं 30 वो और हिंदी के मैंने करा दिए थे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और उसके अलावा टीजीटी पीटी या एलटी ग्रेड की तैयारी करना है आपको तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिस्ट्री और सिविक्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। इटावा में, बलरामपुर में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। तो क्वेश्चन काफी पुराना है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इटावा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो विशिष्ट समुदायों के मध्य स्थित संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। और 122 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इकोटोन। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इकोटोन हो जाएगा 122 क्वेश्चन जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें हमें सुमेलित करना है और सुमेल करेंगे। जैव आरक्षित क्षेत्र, स्थापना वर्ष, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, कंचन गंगा। और 123 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से मिलेगा। ए नीलगिरी 1986, फिर उसके बाद है नंदा देवी 88, फिर उसके बाद है सुंदरबन, ये है 1989 89, और उसके बाद कंचनगंगा ये है 2000। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 123 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन पर किस पर निर्भर रहते हैं? हरे पौधों पर, यानी फूल पत्ते पौधे खाते हैं, उनसे अपना जीवन यापन करते हैं और उन पे निर्भर रहते हैं। तो वो कौन का क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता, द्वितीय चरण के, या तृतीय उपभोक्ता, या चौथे उपभोक्ता? तो क्या कहलाते हैं? 124 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, द्वितीय चरण के जो हैं उसके बाद जो उन्हें खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो कहलाते हैं। और तृतीय चरण वाले जो होते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, सर्वाहारी, और ये मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी। और ये जो होते हैं ये कौन होते हैं? ये शाकाहारी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, अरस्तु, लुई पास्चर, ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन। और 125 का राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता की दृष्टि के किन्हें ताप स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप। ताप स्थल का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 127 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन 2। 1 जुलाई को मनाया जाता है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस। ठीक है, 127 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय उत्पाद है? नाइलॉन, प्लास्टिक, ऊन, पॉलीथीन। और 128 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ऊन। ठीक है, जैव निम्नीकरण ये उत्पाद है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अपिको आंदोलन, ठीक है, किस राज्य में चलाया गया? पर्यावरण से समझे चिपको आंदोलन होना चाहिए, ये अपिको लिखा हुआ है। ठीक है, चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, ये अपिको आंदोलन है। और कन्नड़ भाषा ऐसा है कि ये अपिको आंदोलन कर्नाटक राज्य में चलाया गया था और यह पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। और अपिको शब्द कन्नड़ भाषा में चिपको का ही पर्याय है, यानी अपिको जो है कन्नड़ भाषा में चिपको का ये क्या है? पर्यायवाची है, चिपको का ही। ठीक है, ये अपिको तो ये कर्नाटक में
चलाया गया था 129 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, और जो उत्तराखंड में चलाया गया था उसे चिपको आंदोलन कहते हैं, और उसी का एक पर्याय है जो कर्नाटक में चलाया गया एपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन मफलर। ठीक है, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। 130 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। ठीक है, किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। और ऐसे इसमें क्या है कि सड़कों और जो रेल पटरियां होती हैं उनके किनारे क्या किया जाता है? पौधों तथा झाड़ियों की कई कतारें लगाकर ध्वनि को कम करने की इस व्यवस्था को ही ग्रीन मफलर, हरित मफलर कहा जाता है। ठीक है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है तो उसकी पटरी जो होती है, रेल की पटरी या सड़कों के किनारे, तो उन्हें क्या करते हैं? पौधों और झाड़ियां जो लगाते हैं कि जिससे थोड़ा सा प्रदूषण, ध्वनि कम सुनाई दे, और उसी को ग्रीन मफलर या हरित मफलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है? बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन के रूप में, गैस के रूप में, ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है? मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। और 131 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट, बहुत पतले और महत्वहीन जो वायु प्रदूषक होते हैं मानव अंगों को दुष्प्रभावित करते हैं, इन्हें पार्टिकुलेट मैटर में उल्लिखित किया जाता है। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 132 का ऑप्शन 3, 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, दुष्प्रभावित करते हैं इन्हें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर में इन्हें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसीय अवशिष्ट हैं। सब्जियों और फले के छिलके गैसीय अपशिष्ट पूछा है। घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले की राख। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, लकड़ी कोयले की जो राख है वो क्या है? वह है गैसीय अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, जंतुओं का वर्गीकरण और इनमें से किन आधार पर होता है? ठीक है, जंतुओं का वर्गीकरण इनमें से किस आधार पर होता है? पोषण, आवास, शारीरिक रचना, ये सभी। राइट ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 135, पेड़ के तंत्रों में से प्ररोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? प्ररोह सतह ऊपर की ओर बहता है, इसमें फल और फूल पत्तियां आती हैं। थर्ड है इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं या पौधों से बाहर निकला हुआ भाग है। और 135 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, थायरॉक्सिन, थायरिन। और 136 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा थायरिन, थायमिन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है क्या है, इसमें चावल को पॉलिश करने पर ये जो थायमिन होता है वो विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, और थायमिन में विटामिन बी, और इसका विटामिन B1 का ये रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये विटामिन बी जो होता है उसी का ये नाम है। ठीक है, विटामिन बी का, और इसी का नाम है ये जो रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी का रोग होता है। ठीक है, बेरी का इससे रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। वासस्थान संबंधित जंतु। ठीक है, स्थलीय, मरुस्थलीय, जलीय और वायु। चूहा, छिपकली, स्पंज, ड्रैको। राइट ऑप्शन हमारा इसमें हम मिलान करेंगे 137 क्वेश्चन का। स्थलीय क्या है? चूहा है, घरों में पाया जाता है, स्थल पे पाया जाता है, पार्क वगैरह में घूमते रहते हैं चूहे। और मरुस्थलीय, ये मरुस्थलीय होती है छिपकली। ठीक है, जलीय क्या होता है? स्पंज। और ये है वायु, ड्रैको। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 137 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ये इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल, लिव जो है 52। तो लिव 52 तो लीवर के लिए इस्तेमाल की जाती है, लिव 52। और इसका हमारा 138 का राइट ऑप्शन क्या है? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो होती है हम बुखार के लिए इसे जो, और फीवर के लिए हम इसका इस्तेमाल पैरासीटामोल के लिए करते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये
जो बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, जो हमने अभी बात की थी, तो उसके लिए विटामिन के लिए है, विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स। और ये जो ब्रूफेन है ये जो है दर्द के लिए होती है, पेन किलर है एक तरीके से, ठीक है, ब्रूफेन पेन किलर है। तो ये पैरासीटामोल जो है बुखार के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फीवर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, ठीक है। और 139 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, वृद्धि और प्रजनन, ठीक है। यह वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधों जीव जंतु दोनों में पाई जाती है, जबकि भोजन बनाना तथा अंकुरण की जो प्रक्रिया होती है वह किसमें पाई जाती है? ये उसमें पाई जाती है वृद्धि और भोजन जो होता है ये प्रक्रिया केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, भोजन बनाना तथा अंकुरण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, पूछा है, ठीक है। चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का, तो खरीफ की फसल पूछा है। रबी की फसल में गेहूं आता है, ठीक है। और 140 क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा, वो राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन जो है ये 3, ठीक है। क्योंकि जो गेहूं होता है वो रबी की फसल में आता है, गेहूं, चना, सरसों, मटर, ये रबी की फसल है। बाकी चावल, गन्ना, मक्का, ये जो है खरीफ की फसल में आते हैं। और गन्ना बल्कि सदाबहार है, काफी नगदी फसल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग पर आवृत जो लगभग है, कितना है? 141 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3/4, 3/4, ठीक है, भाग पर ये है महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? यानी कायांतरित मतलब परिवर्तित, ठीक है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। और 142 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, संगमरमर। संगमरमर क्या है? कायांतरित शैल का, यानी कायांतरित जो है पर्वत या पत्थर का ये रूपांतरण है, ठीक है। और यह चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है, और बलुआ पत्थर का जो रूपांतरण होता है वो क्वार्टाइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और 143 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद जो है वो प्रथम साहित्यिक स्रोत है, और इसकी रचना कब हुई थी? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। और इसमें देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित है और सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की बात की जाए, और पोचमपल्ली और काजीवरम कलमकारी, और चंदेरी कलमकारी और कंथा। और 144 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, पोचमपल्ली और कलमकारी, ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का। और 145 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 21 में संबंधित है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण का अधिकार जो है दैहिक एवं प्राण की स्वतंत्रता का, और बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक अध्यापक को कक्षा 4th के विद्यार्थियों को हमारे पास देश के भोजन की सांस की विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय में पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विविध प्रकार की खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। या सेकंड है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा बनाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना मतलब दे। या थर्ड है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, इसके बाद चर्चा करें। और फोर्थ है विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। और 146 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, ये हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, ठीक है।
47 है, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग करना चाहिए? हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। 2 है, नहीं, यह अभिभावक पर अतिरिक्त बोझ है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा यही। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चे की क्या होगा, इससे उनकी कितनी प्रगति हो रही है उसका पता चलता रहेगा। ठीक है। 148 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो, ठीक है, करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य है घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तप्रत अनुभव उपलब्ध कराना, तीसरा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, चौथा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। और 148 का राइट ऑप्शन को हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है। 149 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पहला है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, तीसरा है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कराना, चौथा है विद्यार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। और 149 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है, अभिभावक, और लास्ट क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, दूसरा है पुनर्बलम और सुधारक बच्चों में योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में बात करना, और तीसरा है एक दूसरे के सामाजिक संबंध विकसित करना, चौथा है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी पीटीएम जो होता है उसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है। 150 क्वेश्चन है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, क्योंकि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में बताना, बातें करना। ठीक है, ये होता है। और हमारे कंप्लीट होता है ये चैप्टर हमारा 6 प्रैक्टिस सेट। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।